Welcome to Lotus IT Hub YouTube channel. Today's topic is foreign key in SQL. SQL में foreign key कैसे काम करता है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम टेबल्स मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करके मतलब एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वाई द फॉरेन कीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर SQL. ठीक है. नाउ सबसे पहले फॉरेन की इट्स यूज फॉर सपोज दिस इज द टेबल आईडी. ये टेबल को आप प्राइमरी पेरेंट टेबल बोलोगे और इसका एक कॉलम है सी ने और सपोज दूसरे कॉलम का नाम है एज. आईडी 1296. ठीक है. दीज आर द इनफ आईडीज फॉर दैट. सो नेम इज लाइक राम, जॉन, पॉप, केके. Age we can put 20, 22, 30 and 18. These are the set. देखो पहली टेबल जो बनाते हो सपोज इसका नाम हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं EMP1. ओके. सो दिस कॉलम वुड बी प्राइमरी की. तो प्राइमरी की डिफिनीशन एज वी नो कि प्राइमरी की इज ए यूनिक. Primary key is a unique which does not require to create. Primary key is a unique which does not accept duplicate value as well as null value and cannot be put more than one primary key in a table. Okay. अब हम लोग बनाते हैं फॉरेन की. तो फॉरेन की दूसरी टेबल आप बनाते हो. Let's come to this thing. So CID this is the your column name for the foreign key है ना. फॉरेन की इट्स डिपेंड टू अनदर टेबल प्राइमरी की. करेक्ट. एंड यहां पे हमने सी लोकेशन दे दिया. लोकेशन एंड सपोज देयर इज ए सी डेट. देखो यहां पे ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 कॉलम इधर पे 3 कॉलम है. नंबर ऑफ कॉलम्स भी दे सकते थे. प्राइमरी की एक कॉलम में है वो भी चलता है, 2 कॉलम में है तो भी चलता है. 1 2 9. Suppose we have inserted 3 record only. Location Pune, Delhi है ना. And one more record we can insert Bangalore. C date you can put 02 09/2021 02/01/2021 05/02/2021. ठीक है. सो दीज आर द योर रिकॉर्ड्स. ओके. सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं फॉरेन की कैसे चलेगी. इस कॉलम को आप फॉरेन की बनाओगे. फॉरेन की इट्स डिपेंड टू अनदर टेबल प्राइमरी की. दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे डिपेंड रहती है. ठीक है. अभी बहुत से लोगों का है कि सर कैसे वर्क करती है फॉरेन की, सिंटेक्स को भी बताओ. तो वी आर जस्ट राइटिंग द सिंटेक्स एज वेल एज. जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली. इसको सर थोड़ा कट कर लेने का. ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो पहले टेबल को हम सबसे पहले कोडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं. क्रिएट टेबल. टेबल का नाम है EMP1. आईडी इंट. प्राइमरी की यस नो प्रॉब्लम. प्राइमरी की ठीक है. प्राइमरी की देने के बाद ठीक है इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं. C_name राइट. देन द डेटा टाइप आइदर आई कैन यूज कैर और varchar. इट्स योर चॉइस. सो सपोज वी आर यूजिंग कैर. देन एज को हमने इंट दे दिया. क्लोज द ब्रैकेट. रिकॉर्ड सपोज हमने यही इंसर्ट किए हैं प्राइमरी की. फॉरेन की का सिंटेक्स देखो आप. क्रिएट टेबल. टेबल नेम इज CMP1.
CMP1. CMP1. Then second thing, what we are writing, try to write properly. CMP, CID int, comma, C location, no problem, location. Then we are giving varchar 210, then C date. Okay, till your syntax is not completed, we are just giving the comma only. comma देने के बाद हम क्या लिखते हैं, यहां पे देखो आप, कंस्टेंट नेम क्या देते हैं, ch_fk1, देन फॉरेन की FOREIGN, फॉरेन की के बाद हम क्या देते हैं, फॉरेन की. सपोज द फॉरेन की वुड बी CID ओनली. यस, C_ID. देन वी आर जस्ट क्लोजिंग द ब्रैकेट एंड reference REFERENCES. रेफरेंसेस के बाद किस टेबल को आप रेफरेंस बना रहे हैं, EMP को, EMP1. देन उस पर्टिकुलर कॉलम किसको बना रहे हो, ID को बना रहे हो. सो दैट इज द सिंटेक्स फॉर फॉरेन की. सो पहली टेबल को क्रिएट किया, दूसरे रिकॉर्ड सबसे पहले आप किस में इंसर्ट करोगे, EMP1 में. तो 1 2 9 6 रिकॉर्ड इंसर्टेड है. जब सेकेंड इंसर्ट करोगे टेबल में तो 1 फाइन, 2 फाइन, 9 इज फाइन, 6 इज फाइन. बट सपोज मैंने यहाँ पे 12 को ट्राई किया तो 12 अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन की पैरेंट टेबल यहाँ पे कौन सी रहेगी, प्राइमरी की जिसमें रहेगी उसको आप पैरेंट टेबल बोलोगे. पैरेंट इट्स डिपेंड टू अनदर टेबल, है ना, पैरेंट टेबल. तो वही आईडी आप इंसर्ट कर सकते हो जो आईडी पैरेंट टेबल में होनी चाहिए. तो पैरेंट टेबल में है तो ठीक है. तो ये कंसेप्ट को आप समझ लो. ठीक है, पहला कंसेप्ट तो समझ में आया कि जो भी डेटा पैरेंट टेबल में रहेगा, जो भी आईडी पैरेंट टेबल में रहेगी, वही आप चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हो. राइट. अब एक नया क्वेश्चन, कैन बी डिलीट द डेटा फ्रॉम पैरेंट टेबल वॉट एवर एग्जिस्टिंग इन चाइल्ड टेबल. चाइल्ड टेबल मीन्स फॉरेन की टेबल. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. फर्स्ट यू हैव टू डिलीट फ्रॉम द चाइल्ड टेबल, देन वी आर एबल टू डिलीट फ्रॉम पैरेंट टेबल. इज इट ओके? तो आप इसके बाद ये करके आप फिर इसको ज्वाइंस भी कर सकते हो. यदि ज्वाइंस का सिंटेक्स चाहिए तो जस्ट वी आर राइटिंग हियर, जस्ट नोटेड डाउन. सेलेक्ट टेबल नेम इज सपोज EMP1 डॉट स्टार कॉमा CMP1 डॉट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. पहली टेबल का नाम EMP1. फिर सेकेंड टेबल नेम इज CMP1 वेयर EMP1 डॉट ID इक्वल्स टू CMP1 डॉट CID. दैट इज द योर कंडीशंस. ठीक है, तो ये कंडीशंस रहती है फॉरेन की में. फॉरेन की में हमेशा ये ध्यान देने का, पहले पैरेंट टेबल बनाओ, पैरेंट मतलब प्राइमरी, फिर चाइल्ड मतलब ये दोनों को आप ज्वाइंस कर सकते हो, बट ये डिपेंड रहती है चाइल्ड टेबल पे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लोटस IT Hub YouTube channel. For more video, please like, comment and subscribe. And don't forget to share with your friends, those who needed this type video. It's really helpful for IT people. For any query, please comment or WhatsApp. Thank you.